नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है जैन धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म, प्राचीन ज्ञान का मार्ग। एक प्राचीन धर्म जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित, अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। परिचय। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित, अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब ये धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान यानी मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार किया था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। जैन शब्द जिन या जैन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर। जन्म और परिवार। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ था। वे ज्ञानत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े हुए थे। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थीं। त्याग और तपस्या। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त की नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उपदेश और यात्रा। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था और महावीर का प्रतीक सिंह था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। महापरिनिर्वाण। 468 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया। इस धर्म की उत्पत्ति का कारण। हिंदू धर्म की जटिलता। जटिल कर्मकांडों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ हिंदू धर्म कठोर और रूढ़िवादी हो गया था। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया, जहां 2 उच्च वर्गों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। क्षत्रिय की प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रिय की प्रतिक्रिया। नई अर्थव्यवस्था। लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं? इसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। इसे 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सही दृष्टिकोण और विश्वास। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और समझ। सम्यक चरित, सही आचरण और व्यवहार। जैन धर्म के 5 सिद्धांत। अहिंसा, जीव को चोट न पहुंचाना। सत्य, झूठ न बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, संपत्ति का संचय न करना। ब्रह्मचर्य, संयम और आत्मनियंत्रण। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा। ब्रह्मांड की प्रकृति। जैन धर्म मानता है कि ब्रह्मांड और इसके सभी पदार्थ या संस्थाएं शाश्वत हैं। समय के संबंध में इसका न कोई आदि है और न कोई अंत। ब्रह्मांड स्वयं के ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। सभी पदार्थ निरंतर अपने रूपों को बदलते या संशोधित करते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता है। ईश्वर की परिभाषा। ब्रह्मांड के मामलों को चलाने या प्रबंधित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक के रूप में नहीं मानता है,
हालांकि जैन धर्म ईश्वर को एक निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण प्राणी के रूप में मानता है। जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को नष्ट कर देता है तो वह एक मुक्त आत्मा बन जाता है। वह हमेशा के लिए मोक्ष में पूर्ण आनंदमय अवस्था में रहता है। मुक्त आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। ये जीव जैन धर्म का देवता है। प्रत्येक जीव में देवता बनने की क्षमता होती है। इसलिए जैनियों का एक देवता नहीं है, लेकिन जैन देवताएं असंख्य हैं और उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि अधिक जीवित प्राणी मुक्ति प्राप्त करते हैं। अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद। जैन धर्म में अनेकांतवाद की एक मौलिक धारणा है कि कोई भी इकाई एक बार में स्थायी होती है, लेकिन परिवर्तन से भी गुजरती है, जो निरंतर और अपरिहार्य है। अनेकांतवाद के सिद्धांत में कहा गया है कि सभी संस्थाओं के 3 पहलू होते हैं: द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य कई गुणों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, जिनमें से प्रत्येक स्वयं में निरंतर परिवर्तन या संशोधन के दौर से गुजर रहा है। इस प्रकार किसी भी इकाई में एक स्थायी निरंतर प्रकृति और गुण दोनों होते हैं, जो निरंतर प्रवाह की स्थिति में रहते हैं। स्यादवाद। जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका अर्थ है हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष है और हमें ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के असीमित और अप्रश्नीय होने के निरर्थक दावों से बचना चाहिए। किसी वस्तु को देखने के तरीके, जिसे नय कहा जाता है, संख्या में अनंत हैं। स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। अनेकांतवाद और स्यादवाद के बीच अंतर। इनके बीच मूल अंतर यह है कि अनेकांतवाद सभी भिन्न लेकिन विपरीत विशेषताओं का ज्ञान है, जबकि स्यादवाद किसी वस्तु या घटना के किसी विशेष गुण के सापेक्ष विवरण की प्रक्रिया है। जैन धर्म के संप्रदाय या विद्यालय क्या है? जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया गया है: दिगंबर और श्वेतांबर। विभाजन मुख्य रूप से मगध में अकाल के कारण हुआ, जिसने भद्रबाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। 12 वर्षों के अकाल के दौरान दक्षिण भारत में समूह कठिन प्रथाओं पर कायम रहा, जबकि मगध में समूह ने अधिक ढीला रवैया अपनाया और सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए। काल की समाप्ति के बाद जब दक्षिणी समूह मगध में वापस आया तो बदली हुई प्रथाओं ने जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित कर दिया। दिगंबर। इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते हैं, जबकि महिला भिक्षु बिना सिली हुई सफेद साड़ी पहनती हैं। ये सभी 5 व्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मान्यता है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। प्रमुख उपसंप्रदाय: मूल संघ, बिस्पंथ, तेरापंथ, तरण पंथ या समाय पंथा। लघु उपसमूह: गुमान पंथ, तोता पंथ। श्वेतांबर। साधु वस्त्र धारण करते हैं, केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य को छोड़कर। इनका विश्वास है कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। स्थूल भद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। जैन धर्म का प्रसार और साहित्य। जैन धर्म के प्रसार का कारण: संगठित आदेश। महावीर ने अपने अनुयायियों को एक आदेश दिया जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल किया गया। भौगोलिक विस्तार। जैन धर्म खुद को ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं करता, अतः ये धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में फैल गया, जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थे। शाही परिसंरक्षण। महान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम वर्षों के दौरान जैन अतिशय बन गए और कर्नाटक में जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया। मगध में अकाल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। ये अकाल 12 वर्षों तक चला और भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जैन अपनी रक्षा के लिए दक्षिण भारत चले गए। ओडिशा में इसे खारवेल के कलिंग राजा का संरक्षण प्राप्त था। जैन साहित्य क्या है?
जैन साहित्य को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आगम साहित्य, भगवान महावीर के उपदेशों को उनके अनुयायियों द्वारा कई ग्रंथों में व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया। इन ग्रंथों को सामूहिक रूप से जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम के रूप में जाना जाता है। अंग आगम, इन ग्रंथों में भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश है। इनका संकलन गणधरों ने किया। भगवान महावीर के तत्काल शिष्यों को गणधर के नाम से जाना जाता था। सभी गणधरों के पास पूर्ण ज्ञान यानी कैवल्य था। उन्होंने मौखिक रूप से भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश को 12 मुख्य ग्रंथों यानी सूत्रों में संकलित किया। अंग बाह्य आगम, ये ग्रंथ अंग आगम का विस्तार है। इन्हें श्रुत केवलिन द्वारा संकलित किया गया। कम से कम 10 पूर्व ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले भिक्षु श्रुत केवलिन कहलाते थे। 12वें अंग आगम को